नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा। मेरा स्ट्रीम प्रसाद दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज। आप लोगों के बीच में लाइव तस्वीरें बल विधानसभा क्षेत्र से लेकर आए हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि बल में एयरपोर्ट बनाना, जो अभी तक बना तो नहीं है, जिसके लिए बजट भी मंजूर हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को बनने को लेकर यहाँ की जनता नाराज है और इसका लगातार विरोध भी कर रही है। पहले प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी तक जनता जो है इसकी हामी नहीं भरी है जनता ने कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनना चाहिए। क्योंकि आपको बता दें कि बल को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। टमाटर की खेती यहाँ पर होती है और सारी सीजनरी फसलें जो है यहाँ पर लगती हैं, सब्जियां लगती हैं, फसलें लगती हैं और यहाँ की इस उपजाऊ भूमि को यहाँ का किसान गंवाना नहीं चाहता है। क्योंकि एयरपोर्ट बनने के बाद जो है, ये आप पीछे का जो एरिया देख पा रहे हैं, ये सारा जो एरिया है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर केवल आपको एक लंबा रनवे देखने को मिलेगा, क्योंकि एयरपोर्ट बनने के बाद जो है यहाँ की जो भूमि की जो यहाँ पर जो स्पेशलिटी है वो भी खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं लोगों को बड़ा जो नुकसान है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज इसी बल से हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी क्या राय है इस पर और क्या कहना चाहते हैं, ये जानकारी उनसे लेंगे। सबसे पहले आप सभी का लाइव टाइम्स टीवी में स्वागत है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम भवन सिंह है जी। मैं गांव कुम्ही से हूँ जी। सर, आप भी अपना नाम बताएं। मैं प्रेमदास चौधरी, बल बचाओ किसान संघर्ष समिति का कार्यकारी अध्यक्ष जी। सर, आप भी अपना नाम बताएं। नंदलाल वर्मा, जनरल सेक्रेटरी, बल बचाओ किसान संघर्ष समिति जी। बल बचाओ किसान समिति, अब देखिए ये वो लोग हैं जो बल को बचाने के लिए यहाँ पर संघर्ष भी कर रहे हैं और इसी बीच ये सभी किसान भी हैं, किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। इनकी काफी सारी भूमि आप पीछे देख रहे होंगे और इसी भूमि को बचाने के लिए इनका संघर्ष जो है यहाँ पर अभी तक प्रयासरत है कि सरकार मान जाए, मुख्यमंत्री अपना ड्रीम प्रोजेक्ट जो है बल को छोड़कर कहीं और ले जाएं। अब क्या राय है इनकी, वो जानना चाहेंगे। सर, क्यों लगता है आपको कि यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए? एक तो ऐसा है ना जी भाई, एयरपोर्ट इसलिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि उपजाऊ जमीन है जी। और जो हमारे आगे को बच्चे हैं वो नौकरी पर तो कोई भी नहीं है जी। और जमीन पर निर्भर है सारे। तो हम ऐसा चाहते हैं भाई इस प्रोजेक्ट को यहाँ से कहीं और ले जाकर बनाएं। जी। तो मुख्यमंत्री जी का तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और ड्रीम प्रोजेक्ट वो मुख्यमंत्री रहते इसे पूरा करना चाहते हैं और बजट भी इसके लिए मंजूर कर दिया है। तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी अपना ड्रीम प्रोजेक्ट छोड़ देंगे? ऐसा तो कुछ नहीं बोल सकते, छोड़े या ना छोड़े नहीं, पर हम ऐसा चाहते हैं भाई यहाँ बनना नहीं चाहिए, नहीं बनना चाहिए। हाँ बस ये ऐसा। सर, आप बताइए आपकी क्या राय है। आप किसान बल बचाओ किसान संघर्ष समिति से भी यहाँ पर हैं और किस तरह से बल की जो मान्यता, अगर बात करें, जो बल को जिस तरह से मिनी पंजाब की तरह देखते हैं, वो कैसे खत्म हो जाएगा एयरपोर्ट बनने के बाद? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बड़ा धन्यवादी हूँ कि आप लोग यहाँ आए और हमारी आवाज को जो है बुलंद कर रहे हैं जी। ठीक है ना जी। बल मिनी पंजाब है और आज से नहीं, ये राजे रुजाड़ों के टाइम से जाना जाता है बल जी। तो पहले राज्यों का राज रहा, उस टाइम भी ये बड़ा दुखित रहा बल, क्योंकि वो राज्यों के पास थी। 24-48 हुआ, उसमें जो ज़मीन जो है ज़िम्मेदारों को मिली, फिर उसके बाद ज़िम्मेदारों को मिली तो चलो अपनी खेतीबाड़ी करने लगे, उसमें जो है सरकार को पैसा गया। उसके बाद आ गई कांग्रेस की सरकार, परमार जी मुख्यमंत्री बने, हिमाचल सरकार। तो उस टाइम यहाँ एक डैम का प्रोजेक्ट बनने लग गया कि ये जो बग्गीवाड़ा जो प्रोजेक्ट है, जो आपकी झील सुंदरनगर में बनी है, ये बल में बन रही थी जी। तो इससे उभरे, इसको जो है चलो लोगों ने विरोध किया और इसको आगे पीछे किया। उसके बाद यहाँ फ्लड आया जी। बाढ़ आई तो उसमें भी लोगों के घर बाहर चले गए, कुछ नहीं रहा, बेघर हो गए। तो उसके बाद वो उससे चलो थोड़ी सी नजाकत मिल गई, लोगों को घर आगे ओरे से परे जैसे बना लिए। तो अब जो है नई तकनीकी आ गई कि यहाँ बल में जो एयरपोर्ट बनाया जाए। हम तो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम से अनुरोध करते हैं कि आज तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय जो है वो बहुत खतरनाक होगा। इसलिए क्योंकि बच्चों के लिए रोजगार तो है नहीं, बेरोजगार हैं, सारे बेरोजगार हैं, अपनी दिहाड़ी कमाते हैं, अपने बाल बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं तो अरे छोटे छोटे जो जिम्मेदार हैं और छोटे छोटे जो यहाँ के बसिंदे हैं, अगर वो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो इसमें जो है आपको हमारी मदद करनी चाहिए कि हमारे को उजाड़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात ये है
कि अगर इन बच्चों को नौकरी नहीं मिली ना तो ये आने वाले समय में आपको कहीं से चलने नहीं देंगे, ना जाने देंगे, सड़क से नहीं जाने देंगे। वहाँ तो आप हवाई जहाज से जा रहे हैं, कल को ये सड़क से भी नहीं जाने देंगे आपको, क्योंकि इनके पास कोई रोजगार नहीं रहेगा और ये भूखे मरेंगे। भूखे मरेंगे क्योंकि ज़मीन तो ले लेनी, मिनी पंजाब तो आपने ले लेना। अब ऐसा है अभी ये जो है ना जी, इसमें जो है ये व्यस्त हैं, इस काम में व्यस्त हैं, अपना खेती बाड़ी में कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसमें व्यस्त हैं। और इनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के भाई एयरपोर्ट बनाओ कि कोई बनाओ, कुछ करो, इनको कोई स्यापा नहीं है। इनको ये है कि भाई ज़मीन कमानी, अपने बाल बच्चों को ठीक जो है एजुकेशन देनी और अपना जो सारा जो काम धाम है वो ठीक से करना। इसीलिए जो है हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको जो है यहाँ के बजाय आप जाहू में बना लो, कहीं और जगह बना लो, घोगड़दार है घोगड़दार में बना लो, मतलब कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालो। अब कोई बोलते हैं बजट, इसमें बजट आ गया, कई बोलते हैं जी इसमें वो तैयार हो गया काम। अरे हम तो आपसे हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं कि छोड़ो इसको, बल को छोड़ो, इसको क्यों इसको चीर रहे हैं, ये जो दिल है दिल को क्यों चीर रहे हैं। आप इतना कर सोचो कि बच्चों के लिए जो भविष्य आज खराब हो रहा है वो बहुत खराब है, आने वाले समय में खराब है। इसी जी, तो यहाँ पर सारे ही किसान रहते हैं। आपको बता दें कि आगे इनके बच्चे भी जो हैं खेती बाड़ी कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि हमारे जो बच्चे हैं अभी तो खेती बाड़ी में बिजी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एयरपोर्ट बन गया तो उसके बाद हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे और वो क्या करेंगे। नौकरियां मिलनी नहीं है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं लेकिन खेती बाड़ी कर रहे हैं। सर, आप किस तरह देखते हैं एयरपोर्ट को यहाँ पर, और बल में जो एयरपोर्ट बनाने का मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसे किस तरह से देखते हैं और कितना नुकसान यहाँ की जनता को होने वाला है? मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, उन्होंने ये सोच रखा है कि इस बल को उजाड़ कर मैं अपना सपना पूरा करूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि भाई उनका सपना ये कभी भी पूरा नहीं होगा और ना हम होने देंगे। इस बल को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है और आपको मैं बता दूं कि सोलन जिला है जो नंबर 1 पे सब्जियां उगाने में, टमाटर उगाने में, और बहुत नकदी फसलें हैं जो, उसके बाद दूसरा नंबर टमाटर का हमारा बल का आता है। तो यहाँ जो बल का नौजवान है या हमारा जो बुजुर्ग है, वो लोग सुबह से शाम तक अपनी ज़मीनों में काम करते हैं और फसल बाड़ी पैदा करके, नकदी फसलें उगा करके और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं है कि नौजवानों को कहीं एडजस्ट किया जाए। यहाँ आप एजुकेशन की बात ले लो, आप हेल्थ की बात ले लो, आप दूसरे जो बड़े बड़े दफ्तर हैं उनमें कहीं भी बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिल रही है। बच्चों की जो एजुकेशन, मैं आपको बता दूं, हर बच्चा जो है कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसने शिक्षा ले रखी है, लेकिन खेत में काम कर रहा है। वो इसलिए भी खुश है कि ठीक है, अब यहाँ एक बीघे में आपको मैं बता दूं कि कम से कम 2 लाख रुपया एक बच्चा उसको कमा रहा है और अपने बच्चों का पालन पोषण करके और अच्छे स्कूलों में शिक्षा दे रहा है। इवन जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ बच्चे बहुत कम हैं, लेकिन जो दूसरे इंग्लिश स्कूल जिनको मैं बोलूँ जो पब्लिक स्कूल हैं, उनमें सबसे ज़्यादा भागीदारी इन बच्चों की है। अगर मान लो यहाँ एयरपोर्ट बनता है तो ये जो स्कूल दाएं बाएं के स्कूल है सारे बंद हो जाएंगे, जितने भी शिक्षण संस्थाएं बंद हो जाएंगी। इस बल से यहीं के लोगों को नहीं, जो बाहर के लोगों को भी पानी की आपूर्ति की जाती है। और यहाँ से जो इतना आपने देख रहे हैं कि ये जो एरिया है, जो इसको मैं बताऊं एनवायरनमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा है। और यहाँ इस क्षेत्र में कई तरह के जीव जंतु रहते हैं। और सबसे बड़ी मैं बात बताऊं कि यहाँ इस क्षेत्र में जिसको एक दलित आबादी, ओबीसी आबादी और अल्पसंख्यक और जनरल 4 इसमें जो फैक्टर है, कैटेगरी हैं, और इसमें 4 ही धर्मों के लोग रहते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर मान लो इनको कहीं तितर बितर किया जाता है, भेजा जाता है, इनको विस्थापित किया जाता है हम लोगों को, तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। आप जानते हैं कि कई जगहों में बड़ी छुआछूत का
जो चलन है, तो लोग जमीनें नहीं देंगे और वो लोग क्या करेंगे, वो दर दर की ठोकरें खाएंगे। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि ये जो एयरपोर्ट है, मुख्यमंत्री, हमने उनसे कई बार ये आग्रह किया, उनको हमने पत्र लिखे, इवन प्रधानमंत्री तक लिखे, केंद्रीय मंत्रियों तक लिखे, और लेकिन उसका कोई जवाब, जिसको कहते हैं कि हमारे से ना बात करने के लिए बोला गया, ना तो हमें कभी बुलाया गया। और इस वजह से हम चाहते हैं कि इस एयरपोर्ट को कहीं दूसरी जगह बनाया जाए। जैसे कि हमने पहले भी कई बार बोला कि जाहू की जो जनता है, सरका घाट की जनता है, भोरंज कंस्टिट्यूंसी की जनता है, और ये जो हमीरपुर के, बिलासपुर के लोग बोल रहे हैं कि जाहू में बनाया जाए। उसकी एक बात है कि लगभग 80% जगह जो है वो जमीन है वो सरकारी है, और 20% जो लोगों की अपनी मलकीत आएगी। जिनकी मलकीत आएगी तो उस जमीन में पत्थर ही पत्थर है, बंजर जमीन है वो, तो उनका उसमें फायदा होगा, उनका एक, जिसको मैं कहूँ कि डेवलपमेंट होगी उनकी, और कुछ वो कर पाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस फर्टाइल जमीन को, इसको छोड़ा जाए और दूसरी जगह इस एयरपोर्ट को ले जाए, तो बड़ी मेहरबानी। चलिए देखिए, ये लोग वो लोग हैं जो इस बात से विरोध नहीं कर रहे हैं कि एयरपोर्ट ना बने। ये केवल विरोध इस बात का कर रहे हैं कि इस उपजाऊ भूमि को जो है उजाड़ा ना जाए, यहाँ पर एयरपोर्ट जो ना बनाया जाए। भले ही मंडी में बने, लेकिन मंडी के किसी और जगह पर बने, किसी और क्षेत्र में बने, केवल बल को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बल यहाँ पर काफी उपजाऊ भूमि है। जैसे कि अभी बताया कि नकदी फसलें यहाँ पर होती हैं, और टमाटर, सोलन के बाद दूसरा नंबर जो है बल से टमाटर का उठता है। तो यहाँ पर बड़ी सारी फसलें हैं जो उगाई जाती हैं और किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन अगर ये भूमि चली जाएगी एयरपोर्ट में तो इनको कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होगा। सर, आपका भी स्वागत करते हैं लाइफ टाइम्स टीवी में, और अपना नाम बताएं सर सबसे पहले। मेरा नाम जी ऑनरी कैप्टन प्रेमदास जी। कैप्टन साहब, आपसे पूछेंगे कि जो एयरपोर्ट अभी बनने जा रहा है, जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, कितना सही मानते हैं, और जो जनता यहाँ पर इसका विरोध कर रही है, और कितना सही है ये विरोध? ये तो विरोध बिल्कुल सही है जी, यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। हर जो इस एरिया का आदमी है, जो जिम्मेदार आदमी है, वो सब यही चाहते हैं कहीं दूसरी जगह बनाया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे बनता है तो जो पब्लिक उजड़ेगी, इनका जो रोजगार है वो खत्म हो जाएगा, जो पैदावार वाली जमीन हो चली जाएगी। आज तक जितनी भी सरकारें रही, उन्होंने नकदी फसलें उगाने में जो योगदान दिया है, लेकिन आज जो मुख्यमंत्री जी हैं इसको उजाड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो इससे दुनिया का बहुत नुकसान है। तो इसको दूसरी जगह बनाया जाए, जैसे कहीं जो जमीन जहाँ पर कोई इतनी पैदावार नहीं है तो वहाँ पे बनाया जाए, तो किसी का कोई एतराज़ नहीं। अगर यहाँ पे बनाते हैं तो ये जो पूरी जो हमारी ज़मीन है, इतनी प्योर ज़मीन है, इतनी अच्छी फसल होती है, यहाँ पे साल में लोग 3-3 फसलें ले रहे हैं, तो अगर यहाँ से उजड़ते हैं तो दुनिया का बहुत नुकसान होगा। और इसमें आबादी भी बहुत ज़्यादा है, आबादी इतनी उजड़ेगी, इतने अच्छे लोग अपना गुजारा कर रहे हैं और ज़मीन के सहारे जी रहे हैं, और हमारे बुजुर्गों ने पता नहीं ज़मीन के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानी दी है। उजाड़ने के लिए तो 2 मिनट में कुछ भी उजाड़ दो, बनाना बड़ा मुश्किल है और उजाड़ना बहुत आसान है जी। तो ये चीज़ जो मुख्यमंत्री जी को सोचनी चाहिए और ठंडे दिमाग से इसका डिसीजन लेना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही है या गलत है, इसका पब्लिक के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये चीज़ें जो इनको सोच समझ के अपने ठंडे दिमाग से तब जाके ये कोई ऐसा काम करना चाहिए। राजा वीरभद्र जी भी हो जिन्होंने कि आज तक इस बल का नाम मिनी पंजाब रखा और इसके लिए पता नहीं कितना योगदान दिया। बड़े गरीब लोग थे यहाँ पे जो आज बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी कमा रहे हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अगर एकदम इनको धक्का उजड़ जाएंगे तो कितनी बड़ी ठेस लगेगी और कैसे जिएंगे और अपने परिवार को कैसे देख रेख करेंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत सी जिम्मेवारियाँ होती है। तो इस वजह से हम चाहते हैं जितनी भी जनता है यहाँ पे और मेन जो आदमी इधर का यही चाहता है जो जिम्मेदार लोग है कि यहाँ पे नहीं बने, किसी दूसरी जगह पे बनाए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन यहाँ पे बनाते हैं तो लोगों का बहुत नुकसान है। तो सभी जिम्मेदार लोग जो हैं यहाँ पर अपनी खेती बाड़ी करके अपना घर चला रहे हैं, आगे उनके बच्चे भी जो एजुकेशन ले रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, वो भी इसी जमीन की वजह से ले पा रहे हैं। अगर इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में, अच्छे संस्थानों में पढ़ रहे हैं तो उस किसान की इस मेहनत से जो इस जमीन को बेच रहा है और यहाँ से जो फसल मिल रही है उसे मंडियों में बेचकर, अन्य राज्यों में भेजकर जो है यहाँ से वो पैसा कमाकर अपने बच्चों को आगे पढ़ा रहा है। लेकिन ये जमीन नहीं रहेगी तो वो किसान कैसे कमाएगा, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। और जैसे कि आपने कहा कि जमीन जा रही है, इसमें कुछ लोगों के घर भी जा रहे हैं। कितनी जमीन के, अभी कितने लोगों के घर जो है इसमें इसकी जद में आएंगे? कम से कम यहाँ 2-2.5 हजार परिवार हैं, 2500 परिवार जो आज बेघर हो रहे हैं जी। और हम ये चाहते हैं कि ये जो 2-2.5 हजार परिवार जा रहा है, ये सारा परिवार मतलब एक फुटपाथ पे आ जाएगा जी। और आज जो ये जो परिवार है 2.5 हजार परिवार है जो बाहर से प्रवासी आते हैं जी, उनके लिए भी ये रोजी रोटी देते हैं।
वो भी एक फॉरेन की तरह आते हैं। जो हम जो अगर बल में जा रहे हैं तो हम फॉरेन में जा रहे हैं। तो सारे आदमी जो जितने भी बाहर से आते हैं वो सारे यहाँ कमाने के लिए आते हैं। कोई किसी के पास 5 लगे हुए हैं, किसी के पास 2 लगे हुए हैं, किसी के पास 10 लगे हुए हैं। टमाटर का काम चलता है तो उस टाइम जो है वो लोग यहाँ काम करते हैं। वो भी बेघर हो जाएंगे, दुकानदारी भी बेघर हो जाएगी, जो आड़ पड़ोस है वो भी बेघर हो जाएंगे। समर्थन कौन लोग कर रहे हैं? समर्थन वो लोग कर रहे हैं जिनकी ज़मीन नहीं जा रही है। जिनकी ज़मीन नहीं जा रही है, जैसे आपका मवेशेरी है, बग्गी से ऊपरला वाला एरिया है, मंडी वाला एरिया है, रत्ती वाला एरिया है, रिवालसर वाला एरिया है, सुंदरनगर वाला एरिया है, ये लोग जो है इसका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि इनकी ज़मीन नहीं जा रही है। जिसके घर में आग लगती है ना, पता उसको लगता है, जिसके घर में आग नहीं लगती है ना उसको पता नहीं लगता है। और विरोध समर्थन जो कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अब जैसे मान लो आपका हिस्सा मेरे घर में लग गया है ना, तो आप क्यों लड़ेंगे मेरे साथ? पैसे तो आपको भी खाते में ही जाने हैं ना। तो इसलिए भी इसका जो है ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं कि भाई साहब अगर बचाना है तो बल को बचा लो। इसमें जो है आपके घर तक सब्जी पहुंचती है, पानी जो है रिवालसर तक पहुंचता है, ठीक है ना जी। सड़कें जो आपके घर तक जाती है इस बल से जाती है। तो हम तो यही मांग करते हैं कि ये जो सारा सिस्टम है इसको मुख्यमंत्री ही बचा सकता है। जिसने इसको ड्रीम बनाया हुआ है वो ही इसको संभाल भी सकता है, इसको बचा भी सकता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी लोग आज बेचारे बेघर हो रहे हैं, इनकी बच्चों की, हमारी तो चलो हम तो बुजुर्ग हो गए, अब थोड़ी थोड़ी उम्र रही, जो बच्चे हैं वो जो आने वाली पीढ़ी है उसको थोड़ा सा उसके बारे में सोचे। हमारे बारे में नहीं अब सोचे, वो उनके बारे में सोचे। देखो इतने अच्छे अच्छे घर बनाए हुए हैं, बच्चे रह रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छा सब कुछ है, रहन सहन अच्छा है, तो क्यों ऐसा कर रहे हो? कहीं और जगह बना ले। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध ये कर रहे हैं कि बल को बचाओ। अगर बल को बचा लेते हैं ना तो आपको तो सारी जिंदगी जो है ना कोई सब इनाम लेंगे कि जी जयराम ने जो है हमारे साथ अच्छा किया। जे अगर अच्छा नहीं करेंगे ना तो सारी उम्र गाली ही देंगे, कोई नहीं खरा बोलेगा। तो इसलिए जो हम ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि भाई वो इस हट को छोड़ के कहीं दूसरी जगह बना लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि अगर वो बचा लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है सर, आपने कहा कि कई बार आप डीसी के माध्यम से ज्ञापन भी दे चुके हैं और अपनी बात रख चुके हैं, प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक जो है आपने अपनी बात पहुंचाई है और मुख्यमंत्री को भी कई बार कहा है। तो क्या मुख्यमंत्री जी ने आपसे बातचीत की, वार्ता हुई, कुछ आप लोगों की कोई आश्वासन आप लोगों को मिला हो अभी तक? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बात नहीं कर रहे हैं कोई भी? मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी किसी तरह का निमंत्रण हमें नहीं मिला। अभी 27 अगस्त को मुख्यमंत्री यहाँ हमारे कंसा चौक बल में आए थे और उस दौरान हमारे जो अध्यक्ष हैं समिति के, उन्होंने डीसी साहब से बात की कि भाई हमें मिलने का समय दिया जाए। उन्होंने आगे बात की, क्या किया, लेकिन उनकी तरफ से हमें एश्योरेंस मिली कि आप सर्किट हाउस मंडी आप आ जाइए, आपको मिलवा देंगे। फिर उन्होंने फिर बोला कि हम चाहते हैं कि हम अकेले में मुख्यमंत्री से 4-5 आदमी मिलेंगे, लेकिन डीसी साहब ये बोलते रहे कि नहीं जी आप आइए, मुलाकात करवा देंगे। तो हमने फिर वो जाना उचित नहीं समझा और ये समझा कि ठीक है, अगर ये आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी इसका विरोध करते रहेंगे और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम मुख्यमंत्री इस बात को हमारी नहीं मान लेते। लेकिन अब मुख्यमंत्री का जो हट है कि मैं बनाऊंगा ही, तो हम भी, हमारा हट भी है कि हम बढ़ने नहीं देंगे। ये सोच के ये चले कि भाई मैं 5 साल के लिए और आऊंगा, लेकिन ये भविष्य के घर में छिपा है, कौन आएगा कौन जाएगा। तो अगर ये आ भी जाते हैं तो भी हम बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन दुख इस बात का भी होता है कि हमारे जो स्थानीय विधायक हैं जो इस विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं, श्री इंद्र सिंह गांधी जी, उनसे कई बार मिले हम, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला और वो बोलते हैं कि नहीं यहाँ तो बन के ही रहेगा और अच्छा होगा, लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि रोजगार किस तरह का मिलेगा एयरपोर्ट में, तो उनको भी नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि नुकसान उनका नहीं होगा, उनका भी नुकसान होगा, जयराम जी का भी नुकसान होगा। पूरे हिमाचल का जो किसान है हमारे साथ जुड़ा हुआ है।
और वो बोलते हैं कि आप चलते रहो, हम आपके साथ हैं। तो अभी आपको पता ही है कि 2-4 दिन में जो है तो आचार संहिता लगेगी और हम लोग भी फिर निकलेंगे, पूरे हिमाचल में निकलेंगे। अगर इनका हट है तो हमारा भी हट है। तो देखिए, अब आपने आचार संहिता की बात करी दी और मुख्यमंत्री के रिपीट और ना रिपीट करने की भी बात करी दी है, तो क्या यदि आप लोगों की जो मांग है कि बल को बचाया जाए और यहाँ पर एयरपोर्ट ना लाया जाए और इसको छोड़ के कहीं और बनाया जाए, यदि ये मांग पूरी नहीं होती तो क्या इसका प्रभाव जो है आने वाले चुनावों में पड़ सकता है? ये तो जरूर है, ये तो पड़ेगा, क्योंकि जिनके घर जा रहे हैं ना जी, वो थोड़ी भी बख्शेंगे, वो नहीं बख्शेंगे। वो वोट वो देंगे जिन्होंने समर्थन किया हुआ है, वो बाहर के आदमी है, वो तो देंगे वोट। लेकिन जिसके घर जा रहा है ना जी, उसको ही पता लगेगा कि भाई हमारा घर जा रहा है तो हमने वोट इसको नहीं देना, इन्होंने तो दोबारा आके यहाँ हमारे खलबली मचानी है। तो ऐसा है, हम तो ये चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन में ही सब कुछ हो जाएगा साफ किताब बराबर। ये ऐसा है, ऐसा सोचने वाली बात है। ये तो मुख्यमंत्री जी खुद सोच लें कि क्योंकि जिसके घर जाएंगे ना जी, अगर मान लो मुख्यमंत्री का ही घर जाता है तो मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? यही बोलेंगे ना कि यार हम आने वाले समय में जो इनको नहीं देंगे। ये जो कांग्रेसी हैं ये भी डबल पॉलिसी कर रहे हैं ना, कि रोटी सेक रहे हैं, जैसे कि ये बना दें फिर ऐसा हम लेंगे, क्योंकि सरकार बोल रहे हैं ना भी आज कांग्रेस की बनेगी आगे को। तो ये सोच रहे हैं कि ये थोड़ा सा हाईलाइट कर दे इसको, फिर हम अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। तो कांग्रेसियों की जुबान बंद है, हम तो कांग्रेसियों को भी अगवा करने चाहते हैं कि वो भी अपना रुख साफ करें। जो ये बोल रहे हैं ना कि इसने बनाया नहीं, इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, कि ये कांग्रेसी भी सोच लो। ऐसा नहीं है कि भाई कांग्रेसियों के पीछे हम दौड़े रहेंगे। ये बल बचाओ किसान संघर्ष समिति दोनों पार्टियों का विरोध करेगी। यानी कि विपक्ष भी आपकी आवाज नहीं उठा रहा है और आप लोगों के हक में बात नहीं कर रहा है, ये आपका रोष यहाँ पर भी है। तो देखिए, यहाँ पे केवल सिर्फ भाजपा सरकार या फिर मुख्यमंत्री से ही नाराजगी नहीं है, विपक्ष से भी बड़ी नाराजगी है, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर बल के लोगों का जो मुद्दा है, जो ये चाहते हैं कि ये उठाया जाए कि यहाँ पर लोगों की जो जमीन है, उपजाऊ भूमि है, उसे तबाह ना किया जाए, एयरपोर्ट ना लाया जाए। बल्कि जैसा कि अभी कहा इन्होंने कि ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अभी तक एयरपोर्ट नहीं बना पाए, लेकिन उसको छोड़कर जो है यहाँ पर बचाने की बात की जानी चाहिए। अभी अगर बात करें तो सरकार ये हवाला देती है और किसानों को जो है प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर कर रही है कि प्राकृतिक खेती करें। आप लोगों के खेत नहीं रहेंगे तो खेती किस तरह से हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो आप लोग क्या देखते हैं इस बारे में? हम तो ये देखते हैं कि दिया तक रहे, स्कीम माता दिया कराएं, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, ना एक्शन हो रहा है। अब ऐसा है, बोलने को सब कुछ बोल रहे हैं कि ये हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, हमने वो बना दिया, लेकिन धरतले कुछ नहीं है, वो तो जीरो है। अभी तो भले अभी तो अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अभी तो सोचने वाली बात है, अब तो देखेंगे क्या होता है, कौन जीतता है और कौन हारता है। चलिए, ये जनता है और जनता अपना विचार जो है पहले स्पष्ट कर रही है और अपनी मांगे भी है कुछ। और जिस तरह से मांग है सबसे बड़ी बल की जनता की कि बल को बचाया जाए, और बल बचाव संघर्ष समिति के जो किसान हमारे साथ हैं वो आप देख रहे हैं किस तरह से इनकी मांग है। तो अभी आप लोगों को क्या लगता है कि मुख्यमंत्री आप लोगों की इस संघर्ष के बीच में अपना ये ड्रीम प्रोजेक्ट छोड़ेंगे या फिर यहाँ पर ये एयरपोर्ट बन के रहेगा? क्या लगता है आपको सर? हमें नहीं लगता जी। अभी आपको मैं बताऊं, अभी 1 हफ्ता पहले नोटिफिकेशन करवा दी मुख्यमंत्री ने, और वो जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होनी चाहिए थी, वो गवर्नर साहब से करवा दी। उसके लिए एक कमेटी बना दी और वो 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसमें सोशल इम्पैक्ट और लोगों के बीच में जन सुनवाई होगी और वो देखा जाएगा। 6 महीने के बाद फिर और इन्होंने सोचा कि हमारी सरकार आएगी तो उसके बाद फिर हम जल्दी कुछ करेंगे। तो सरकार बढ़ रही है और एक जैसे दे मिल गया इसको या बजट यहाँ भी हो जाता है। इसमें अभी बहुत सारी खामी बढ़ने लायक ही नहीं है। ये अगर ये छोड़ भी देंगे, ना भी छोड़ेंगे तो, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ की जो जनता है जागरूक है, पढ़े लिखे हैं। ये तो चल रहा है, ये चलता रहेगा। ये चाहे सरकार कल को किसी और पार्टी की सरकार आ जाएगी, अगर वो भी बोलेंगे जी हमने तो बनाना है एयरपोर्ट, तो हम उनको भी बनाने नहीं देंगे। ये तो हमारा एक कहना है जी। सर, आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्योंकि आप भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह के विचार आप लोगों ने रखे हैं कि एयरपोर्ट आप लोग यहाँ नहीं चाहते हैं, मंडी में बने लेकिन कहीं और बने, तो क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री जी मान जाएंगे? ये तो कुछ भी नहीं बोल सकते, माने या ना माने, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं भी यहाँ पर एयरपोर्ट बनना नहीं चाहिए जी। और जो जितनी जनता है, जो जमीन वाले हैं, जिनके घर जा रहे हैं, जमीन जा रही है, वो सभी इनकार करते हैं कि ये एयरपोर्ट यहाँ नहीं बनना चाहिए।
कहीं और जगह बनाए। अच्छा, बोलो बोलो सर। हाँ जी। और ये चाहते हैं भी ये एयरपोर्ट जो है कहीं और जगह बनाए, यहाँ नहीं बनना चाहिए। बस ऐसा ही है और कुछ नहीं। चलिए, आप सभी का बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने विचार रखे और जो आपकी मांग है कि मुख्यमंत्री साहब ने जो ड्रीम देखा है उस ड्रीम को थोड़ा सा हटकर कहीं और ले जाएं, और बल में जो है यहाँ की जो जनता है उनकी जो यहाँ पर भूमि है, उपजाऊ भूमि, जिससे कई सारी फसलें निकलकर सामने आती हैं और इनकी जो रोजी रोटी है, इनका जो घर है वो इसी भूमि से चलता है। तो कहीं ना कहीं जो इनकी मांग है वो आप लोगों ने सुनी, क्योंकि बड़े लंबे समय से जब से एयरपोर्ट की डिमांड यहाँ पर हुई है और ये पता चला है कि मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो बल में एयरपोर्ट बनाना है, तब से यहाँ की जनता जो है इसके लिए संघर्षरत है। और आगे भी जिस तरह से जनता ने कहा है कि संघर्षरत रहेगी। और साथ ही अगर बात करें तो चुनाव आने वाले हैं, इससे पहले ही जनता ने अपना डिसीजन भी दे दिया है कि अगर हमारे पक्ष में बात होती है तो बात करेंगे, वरना सभी जानते हैं कि जनता जो रुष्ट होती है तो किस तरह से, क्योंकि यही वो जनता है जो सरकार बनाती भी है और गिराती भी है। अब आगे देख रहे होगा कि चुनावों में किस तरह का रुझान मिलता है और क्या यहाँ की जनता की जो मांग है, जो संघर्ष है, उस पर मुख्यमंत्री विचार करेंगे कि अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से उठाकर कहीं और ले जाएंगे या फिर यहीं बनाएंगे। अब ये देखना होगा, क्योंकि उन्होंने भी एक ड्रीम देखा है और इनका भी एक सपना इस जमीन से जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है ये आने वाले दिनों में देखना होगा, आने वाले समय में, क्योंकि जैसा कि पहले भी कहा कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है कोई नहीं जानता है, कब किसके विचार कब कहां बदल जाएं। तो ये लाइव तस्वीरें आपको बल से दिखाई, जहां पर आज हमने आपको दिखाया कि एयरपोर्ट का जो एरिया है काफी उपजाऊ भूमि है, बहुत लंबा ये भूमि का जो आप देखेंगे वो काफी लंबी आगे तक ये जाने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि एयरपोर्ट जहां पर बनता है काफी लंबा रनवे बनाया जाता है। तो इसी बीच आप लोगों को ये तस्वीरें यहां से दिखाई और इसी तरह जनता की आवाज और जनता की जो डिमांड है चुनाव से पहले आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया, वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज ने। धन्यवाद।